जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे टॉप लेवल के 52 क्वेश्चन, जिसमें साथियों आपके यूपी होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, यूपी जीके के क्वेश्चंस होंगे और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे। तो मैं कहूँगा आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप चेक करिएगा कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले अगर वर्दी की बात करूं तो वर्दी आप अगर लेना चाहते हैं, खाकी वर्दी के दीवाने हैं, तो इन वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आप रखते हैं तो आप भी जानते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस अपनी जरूर लगा दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है, यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? 0, 1, 2 या 3? तो मैं कहूंगा यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कोई स्टार नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से? तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या के मामले से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगा देना। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं कहूंगा लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से ये हो जाता है। और आगरा का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा ही आगरे के किले का निर्माण किया गया था। और बंगाल के विभाजन की अगर मैं बात करूं तो 1905, 6, 11 या 47? तो आपको याद रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, थारू जनजाति या भील या बुक्सा जनजाति? तो आप लोगों को याद रखना है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत के राष्ट्रीय फूल की अगर मैं बात करूं तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? मैं कहूंगा कमल जो है ये भारत का एक राष्ट्रीय फूल है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं मैंने आपको बताया भी है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 75 जिले हैं। एक सुनने में आ रहा है, एक बढ़ गया है, जिसका नाम है कल्याणपुर करके। इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। अभी तो 75 जिले हैं। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम ही ए फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिनका आंसर ये था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन, अमेरिका यानी यूएसए, रूस, आयरलैंड? तो यहाँ पर ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से। अगला देखिए, कह रहा चौरी चौरा कांड 1922 में गठित हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत के नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं या समुद्रगुप्त को कहते हैं, अशोक या हर्षवर्धन को? तो मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफआईआर का पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या इंसिडेंट रिपोर्ट? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर का फुल फॉर्म, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था। अगला देखिए, कह रहा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं, मेरा मानना है। तो दो चीजें आपको बताना है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है और ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये चीजें आपको बताना है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह नामक बीमारी हमें हो जाती है। अगला, पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र जो है ये सबसे निकटतम ग्रह है, मैंने आपको करवाया है। अगर आप लोग उस सेशन को देखें तो आपको याद भी होगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है उसकी बात करें तो बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति ग्रह है। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर आपको ये याद कर लेना है, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, जिसका नाम है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, नीदरलैंड हेग में, जिनेवा, पेरिस में। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहा है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को, तुलसीदास को, प्रेमचंद को, या रामधारी सिंह दिनकर को। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये आपको बताना है। तो आनंदीबेन पटेल की अगर मैं बात करूं तो यही वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो हापुड़ है। कौन है? हापुड़ है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए विद डिटेल के साथ। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो मदर टेरेसा थी, ये आपको याद कर लेना है। 1979 के साथ इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी थी जिनको भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा इनका नाम है। कह रहा त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ, प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की थी? वो प्रयागराज की ही थी। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? फटाफट मुझे बताइए। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर हॉकी की, तो हॉकी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो उस समय कितने जिले थे? अभी तो आप सभी को पता है 75 जिले, लेकिन उस समय कितने जिले थे? तो आपको ध्यान रखना है, उस समय यहाँ पर 49 जिले थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर चलिए, कह रहा है लखनऊ, कानपुर, सेंट्रल, वाराणसी या गोरखपुर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है, ये आपको याद करना है, सोनभद्र में। कहाँ पर है? ये सोनभद्र में है। और अनपरा आपको याद कर लेना है। क्या आपका जवाब हो जाएगा? अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है, ये भी यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र है, क्योंकि ये सोनभद्र में स्थित है। अगला है, कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिले की अगर मैं बात करूं तो गर्म जिला ही आपका बांदा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो मैं कहूंगा इटावा, कानपुर, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग हमें देख करके कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए, यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूं 1863 में, यानी कि 1863 में ही यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, कह रहा यूपी में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? यूपी में अगर मंडलों की बात करें तो यहाँ पर 18 मंडल है। कितने हैं? 18 मंडल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मंडल की बात की जाए, सबसे अधिक जिलों वाला मंडलों की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कानपुर मंडल भी है, लखनऊ मंडल और मेरठ, यानी इन सब में अधिकतम साथियों हैं, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रयोग तो सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये मंडल सबसे ज्यादा जिलों वाले मंडल हैं। तो ऐसा आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ पर करवाई जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। जिला प्रशिक्षण केंद्र में, या राज्य यहाँ पर कर लेना, राज्य स्तर अकादमी, या पुलिस लाइन सेना कैंप में। तो मैं कहूंगा उनके जिले में एक ड्यूटी होती है, तो जिला प्रशिक्षण केंद्र ही में ही उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके बाद होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो यहाँ पर ये राज्य सरकार निर्धारित करती है, ये आपको ध्यान कर लेना है।
उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो यहाँ पर लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज, अयोध्या में। तो मैं कहूँगा प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसके पास होता है? डीजी होमगार्ड के पास होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ये किन के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपको याद कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहा भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके लिए डेली क्लास चलवा रहा हूँ स्पेशली यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए। डेली यहाँ पर 50 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आ रहे हैं और डेली आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप उस मेहनत को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अटेंडेंस लगाइए। और बहुत सारी वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं तो इसलिए भी इस वीडियो को भी लाइक करिए। और मेरा जो लक्ष्य है सिंपल सा, जो यहाँ पर एक तरीके से मैं बात करना चाहूँ, 40,000 जो ये वैकेंसी आई है, इसमें आपकी एक सीट पक्के तौर पर निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के करता धरता है और आपके परिवार को आपसे बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होंगी। और क्योंकि घर का बच्चा जो पढ़ता है वो सबसे ज़्यादा उम्मीदें उसी से ही रखी होती हैं जो लगाती हैं आपके पेरेंट्स, आपके पिता को, आपके माता जी को, सभी से, गांव वालों की भी हो जाती हैं आपसे उम्मीदें। तो आप उनकी उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरना चाहते हैं, क्या आप उनके अपने लक्ष्य को नहीं पाना चाहते हैं, या खाकी वर्दी को नहीं पाना चाहते हैं, क्या आप बेरोजगार रहना चाहते हैं, अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं तो बेशक आप पढ़ाई मत करिए। तो मैं भी आपसे कुछ नहीं कहूँगा और मैं भी आपको क्लासेस नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप ऐसा चाहते हैं। अगर आप लेकिन अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो साम दाम दंड सबको लगा दीजिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। पूरी कॉलोनी में, अपनी एरिया में, अपने गांव मोहल्ले में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि लोग रिस्पेक्ट से देखें, तो आपको अभी मेहनत करना होगा। और ये जो वक्त है ये आपका वक्त है, ये वक्त आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ये आपका वक्त है। आप इसमें मेहनत कीजिए, जीत तोड़ मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। और मैं तो अपनी तरफ से अपना पूरा 100% आपको दे ही रहा हूँ और आप भी अपनी तरफ से 100% देंगे। जब 100% मिल जाएंगे, अगर जितने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ उससे बाहर आपका पेपर चला जाए तो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को तैयार करते हैं अगर, तो हजारों हजार क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि यूपी होमगार्ड में मेरा मानना है लगभग 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। और जब सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा फिर बचेगा ही क्या। मैं नए क्वेश्चन थोड़ी ना कोई बनाता है एग्जामिनर, पुराने क्वेश्चंस में से छांट कर देता है। कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग पिछली परीक्षाओं पर आए हुए ही क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप एक एक करके एक क्लास में 100 क्वेश्चंस ऐसे ले लेते हैं जो पिछली परीक्षाओं में ज्यादा पूछे गए हैं, तो पेपर उससे बाहर नहीं जा सकता। ये क्रैक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया एग्जाम को। तो स्टार्ट करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो बस प्यार आपका चाहिए मुझे और मैं अपना प्यार आपको देता रहूंगा। कह रहा भारत में हरित क्रांति के श्रेय की बात करूं तो ये किसे दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उस जिले में आपकी तैनाती हो जाएगी और शानदार आपकी जॉब हो जाएगी। बहुत अच्छा मुझे लगेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और वर्दी पहन करके आएंगे। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड का यहाँ पर प्रशिक्षण कितने किन चरणों में होता है? यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? तो जिला प्रशिक्षण केंद्र में होता, अभी बताया। लेकिन ये कितने चरणों में इनकी ट्रेनिंग होती है? तो लगभग 3 चरणों में इनकी ट्रेनिंग होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो होमगार्ड की कई सारी यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट को यहाँ पर क्या पैलाटून कहा जाता है। और अगला देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आप लोग अशोक याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हो जाता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का फूल क्या हो जाता है? फूल की अगर मैं बात करूँ तो पलाश है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग याद कर लेना, 11 जुलाई को। और यूपी लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संख्या कितनी है ये कई बार साथियों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर प्लानिंग सारी करके रख लिया हूँ।
तो जो क्वेश्चंस आपकी पिछली क्लासेस में मिल रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस वो भी उठा लेता हूँ बीच बीच में। वो इसलिए उठा लेता हूँ कि हाँ, उससे ये आपको पता चल जाएगा, कुछ दिन पहले जो हमने पढ़ा वो आपको याद है। अगर याद है तो पहली बार में ही आंसर दे दोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जो पिछला पढ़ चुके हो हमारे द्वारा, आपका वो भी रिवीजन करवाते रहेंगे, क्योंकि आप चीज़ भूल भी जाते हो। ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप पिछला भूलने ना पाए, तो मैं आपको पिछला भी रिवीजन करवाऊंगा और नए नए क्वेश्चंस के सहायता से आपको आगे भी कंटिन्यू रखूंगा, जिससे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आपका एग्जाम छूट जाए, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएं। सारा कुछ मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। तो चलिए, यूपी लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 80 होती है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो मैं कह सकता हूँ शारदा नहर, ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। और यूपी का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है, तो मैं कहूँगा कानपुर को लेदर सिटी के रूप में ही जाना जाता है। और अगला देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है। यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लिख लेंगे, 2 3 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जिसमें आप लोग यहाँ पर जीके जीएस यूपी जीके यूपी होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चंस आपने देख लिया। अब 50 क्वेश्चंस जो आगे करवा देंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो करंट अफेयर 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो 2 3 क्वेश्चन है, इनको आप लोग देख लीजिए। कह रहा है हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना स्टार्ट की है, तो ये योजना उड़ीसा राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये बात आप लोग ध्यान ध्यान से रख लेना। अब कह रहा है AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुआ है AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन। उसके बाद देखिए, कह रहा है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करें तो ये वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये चीन देश शीर्ष पर रहा है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल पर वार्षिक रैंकिंग में। कह रहा किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का यहाँ पर डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, किसकी बात चल रही है, IDFC फर्स्ट रैंक की बात चल रही है। इस बैंक ने अमिताभ बच्चन का यहाँ पर डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है, तो मैं कह सकता हूँ मिस्र आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने मिस्र देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, तो ऑपरेशन डेविल हंट जो शुरू किया है ये बांग्लादेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है हाल फिलहाल में, तो इनका निधन जो हुआ है ये नामीबिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका नाम सैम नुजुमा था, अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। इस्पात मंत्रालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैमुल आलम इनका नाम है और इनको इस्पात मंत्रालय में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जीके जीएस के यहाँ पर पूरे जनरल अवेयरेंस के 100 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर करंट अफेयर इस बार आपका बहुत अहम रोल निभाने वाला है, क्योंकि जब 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं किसी एग्जाम में, तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेली आपको जो क्लास अब आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, तो इसमें 50 क्वेश्चन करवाता हूं 2025 के, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी करवा दूंगा। जब सारे करंट अफेयर के करवा दूंगा तो उससे बाहर एक आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है करंट अफेयर का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ये वाला छूट गया क्या, वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, सिंगापुर, जर्मनी, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है। तो यहाँ पर ये शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, सिंगापुर में या जर्मनी, इंडोनेशिया, तो ये आपकी जर्मनी में स्टार्ट हुई है। जर्मनी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, कह रहा है भारतीय, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के सेशन में, यहाँ पर टॉप इतने ही क्वेश्चंस लिए गए थे। तो आप लोग देखिए ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो कमेंट करिएगा ज़रूर, और लाइक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा देना। और जो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछा था वो भी आपको यहाँ पर बता देना है। हम सभी लोग मिलेंगे आने वाले सेशन में, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे थे कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कंटिन्यू
बी कंटिन्यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके।